जो अपना टॉपिक चल रहा था प्रीवियस क्लास में वो चल रहा था हाइब्रिडाइजेशन। इसके कुछ पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए थे कि हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल होती है। कितने टाइप का होता है उसमें अपन ने एसपी कर लिया था, तो sp2 कर लिया था, sp3 कर लिया था और sp3d कर लिया था। और अभी अपन स्टार्ट करेंगे sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है इसमें देखिएगा, 1s ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल एंड 2d ऑर्बिटल इंटरमिक्स विथ ईच अदर एंड फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स। कितने ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे? 1 4 to 6, 6 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे। उसको आप कौन सा हाइब्रिडाइजेशन कहोगे? sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन कहोगे। आपके पास आ गया 1s p x एक py एक pz एक dx स्क्वायर सॉरी dz स्क्वायर एक आपके पास dx स्क्वायर y स्क्वायर। ये 6 ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होते हैं और इंटरमिक्स होके sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन यानी कि 6 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल का क्या करते हैं? फॉर्मेशन करते हैं। इससे जो शेप रहती है मॉलिक्यूल की, वो शेप आपके पास क्या होती है? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल शेप रहती है। फॉर एग्जाम्पल बात करें तो आपके पास देखिएगा SF6, SF6 शेप कैसी रहेगी SF6 की? सल्फर आपके पास सेंट्रल एलिमेंट, यहाँ आपके पास फ्लोरीन, यहाँ आपके पास फ्लोरीन, यहाँ आपके पास फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन। इस शेप को अपन कौन सी शेप कहते हैं? ऑक्टाहेड्रल शेप कहते हैं। कि सर ऑक्टाहेड्रल क्यों कहते हैं? फ्लोरीन तो 6 ही जुड़े हुए हैं, तो टोटल जो यहाँ पे फेस रहते हैं वो फेस कितने होंगे? 6। ये सर कौन कौन से? एक तो टॉप वाला, ऊपर वाला, और एक आपके पास नीचे वाला। 2 फेस हो गए, 2 साइड वाले हो गए, कितने हो गए? 4। एक फ्रंट वाला और एक बैक वाला, 2 तो आपके पास ही हो गए साइड वाले, 1 2, 2 हो गए, ये 3 4। एक फ्रंट में और एक बैक में, कितने हो गए? 6। 6 फेस हो गए। 7 और 8 देखिएगा, एक फेस ऐसे, एक फेस का ऐसे फॉर्मेशन होता है। एक फेस आपके पास किया जाता है जो डैश लाइन कर रखी है मैंने, पोजीशन दे देता है इसको 1 2 3 4 5 6। तो एक फेस तो कौन सा आ गया आपके पास? फर्स्ट फ्लोरीन, सेकंड फ्लोरीन, थर्ड फ्लोरीन और सिक्स फ्लोरीन। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और सिक्स। तो ये आपके पास क्या आ गया? एक फेस आ गया। तो टोटल कितने हो गए? 7। एक फेस आपके पास कौन सा आएगा? ये वाला। कौन कौन सा देखिएगा? 5 6 4 एंड 1। तो ये 2 फेस और हो जाते हैं, तो टोटल 8 फेस का फॉर्मेशन होता है। इस कारण से इस शेप को आप कौन सी शेप कहते हो? ऑक्टाहेड्रल शेप कहते हो। तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे हैं। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या रहता है?
1 s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल, 2 d ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स होते हैं और इंटरमिक्स होके 6 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। इस हाइब्रिडाइजेशन में जो शेप बनती है वो शेप आपके पास कौन सी रहती है, ऑक्टाहेड्रल। एग्जांपल जैसे आपके पास क्या आ गया, एस6 आ गया। अब ऑक्टाहेड्रल को ऑक्टाहेड्रल क्यों कहते हैं, इसका रीजन है क्योंकि इसमें 8 फेस का फॉर्मेशन होता है। कि सर 8 फेस कैसे, तो दो तो ये साइड वाले हो गए 1 2, दो हो गए 3 4, और आपके पास एक फ्रंट का और एक बैक का कितने हो गए 6, और एक ये 7 फेस, और ये आपके पास एक 8 फेस। दो फेस ही आ जाते हैं 1 2 3 6 5 6 4 1। तो टोटल नंबर ऑफ फेस आपके पास कितने रहते हैं, 8। इस कारण से इसको आप कौन सा हाइब्रिडाइजेशन कहते हो, इसको कहते हैं अपन sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। और जो शेप है वो कौन सी रहती है, ऑक्टाहेड्रल शेप। कौन सी रहती है आपके पास, ऑक्टाहेड्रल शेप रहती है। जैसे अपने को पता है कि जो सल्फर है, यहाँ पे सेंट्रल एटम आपके पास क्या है, सल्फर। कॉन्फ़िगरेशन देखोगे वो आपके पास क्या है, 3s2, और 3d आपके पास क्या है, 0। एक्साइटेड स्टेट में देखोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3s1, 3p3, और 3 आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये आपके पास ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, 3s में 1, 3p में आपके पास कितने हो गए, 3 1 2 3, और 3d की बात करें तो 3d में आपके पास कितना आ गया, 2। तो यहाँ एक फ्लोरीन ऐड होगा, यहाँ एक फ्लोरीन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, यहाँ एक फ्लोरीन, यहाँ एक फ्लोरीन, और यहाँ एक फ्लोरीन, और यहाँ एक फ्लोरीन। तो एक तो आपके पास एस हो गया, 3 आपके पास पी हो गए, और 2 आपके पास क्या हो गए, डी हो गए। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आ जाएगा आपके पास, sp3d2। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आ जाएगा, sp3d2। और भी एग्जाम्पल है, अभी करेंगे अपन। ये लास्ट टाइप का हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे अभी, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन देखिएगा, इसमें क्या रहता है, 1s 3p प्लस 3d ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं। 1s 3p और 3d ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो देखिएगा आपके पास ये s वाला आ गया, प्लस px, एक py, एक pz, प्लस dz स्क्वायर, dx स्क्वायर y स्क्वायर, प्लस dxy। तो sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन में 7 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। जो इसकी शेप रहती है वो रहती है पेंटागोनल बाय पिरामिडल। पेंटागोनल बाय पिरामिडल रहती है। जो आपके पास ऑक्टाहेड्रल शेप थी, sp3d2 वाली जो शेप थी, वहां पे सारे जो बॉन्ड एंगल रहते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। वहां पे आपके पास जो बॉन्ड एंगल है वो कितने डिग्री के रहेंगे, 90 डिग्री के। sp3d3 की बात करें तो जो आपके पास शेप है वो शेप क्या रहेगी, पेंटागोनल बाय पिरामिडल। के सर एग्जांपल, तो एग्जांपल देखिएगा, IS7 आपके पास क्या रहता है, इसका एग्जांपल है। IS7 इसका एग्जांपल रहता है। शेप कैसी रहेगी, ये पेंटागन,
और यहाँ पे आपके पास क्या रहेंगे, फ्लोरीन रहेंगे। ये IF7 इसकी स्ट्रक्चर। पेंटागोनल बाइपिरामिडल, बॉन्ड एंगल आपके पास 72 डिग्री और 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल होते हैं। तो ये अपने जितने भी टाइप के हाइब्रिडाइजेशन थे वो कंप्लीट हो गए। एक था sp, सेकंड था sp2, फिर थर्ड था sp3, फिर था sp3d, फिर था sp3d2 और फिर था sp3d3। जो सबसे पहले वाला था उसमें जो शेप थी वो लीनियर थी। सेकंड sp2 था उसमें ट्राइगोनल प्लेनर। थर्ड आपके पास sp3 था उसमें टेट्राहेड्रल। फोर्थ आपके पास कौन सा था, फोर्थ आपके पास था sp3d, जिसमें आपके पास जो शेप है वो रहती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। फिर था sp3d2, उसमें जो शेप रहती है वो आपके पास ऑक्टाहेड्रल। और लास्ट था आपके पास sp3d3, उसकी जो शेप रहती है वो कौन सी रहती है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। उसकी जो शेप रहती है वो रहती है लास्ट वाले की पेंटागोनल बाइपिरामिडल। नेक्स्ट देखिएगा कि कैसे हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते हैं, मतलब कैसे पता चलता है कि किस मॉलिक्यूल में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp है या sp2 है या sp3 है। तो उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, देखिएगा। डिटर्मिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, फॉर्मूला क्या आएगा आपके पास, H इक्वल्स टू 1/2 V प्लस M V प्लस M माइनस C प्लस A। ये आपके पास फॉर्मूला है। तो सर क्या क्या है यहाँ पे बता दीजिए। तो देखिएगा, बात करें V की, V इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। M इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम बॉन्डेड विथ या बॉन्डेड बाय सेंट्रल एटम। ये V जो है वो सेंट्रल एटम के लिए है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल कितने हैं। C जो है आपके पास क्या है, चार्ज ऑन कैसा है। A जो आपके पास है वो है चार्ज ऑन एनायन। अब पता कैसे चलता है कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, तो देखिएगा, अगर आपके पास H की वैल्यू 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन Sp। H की वैल्यू 3 है तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा रहेगा, आपके पास sp2। H की वैल्यू 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा रहेगा, आपके पास sp3। H की वैल्यू 5 है तो हाइब्रिडाइजेशन आपके पास कौन सा आ जाएगा, sp3d। H की वैल्यू अगर आपके पास 6 है तो हाइब्रिडाइजेशन आपके पास रहेगा sp3d2। और H की वैल्यू अगर आपके पास 7 है तो हाइब्रिडाइजेशन आपके पास आ जाएगा sp3d3। ऐसे आप कोई भी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो देख सकते हो कि किसी कंपाउंड में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। H इक्वल्स टू 1/2 V प्लस M माइनस C प्लस A। यहाँ पे V क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम। जो भी आपके पास सेंट्रल एटम होगा उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। M की बात करें, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम बॉन्डेड
विथ सेंट्रल एटम कि आपके पास सेंट्रल एटम से कितने मोनोवेलेंट एटम जो है वो बॉन्डेड है। सी की बात करें तो आपके पास 4 जोन कैटायन, और ए की बात करें तो वो आपके पास क्या रहता है, 4 जोन एनायन। अब H की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 2 आ सकती है, 3 आ सकती है, 4 मे बी 5, 6 और 7। तो अगर वैल्यू 2 आएगी तो आपके पास हाइब्रिडाइजेशन रहेगा sp, अगर वैल्यू 3 आएगी तो sp2, 4 आएगा तो sp3, 5 आएगा तो sp3d, 6 आएगा तो sp3d2 और 7 आएगा तो sp3d3। चार जोन कैटायन और 4 जोन एनायन की अगर मैं बात करूं तो 4 जोन कैटायन और 4 जोन एनायन आयोनिक स्पीसीज के लिए होगी। जैसे कोई आपके पास आयन आ गया तो उसमें अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना है, डिटरमाइन करना है कि कौन सा है, तो वहां पे सी और ए की वैल्यू रखेंगे, अदरवाइज नहीं रखेंगे ना। चार्ज लेना है यानी कि +3 है तो उसको +3 न लेके 3 लेंगे, -3 है तो -3 न लेके उसको 3 लेंगे। यानी कि साइन से मतलब नहीं है, अपने को अमाउंट ऑफ चार्ज से मतलब है कि कितना चार्ज प्रेजेंट है। देखिएगा कि जैसे मेरे पास आ गया कि BeCl2 में हाइब्रिडाइजेशन बताओ, फॉर्मूले से अप्लाई करना है अपने को। तो मैं H की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, H = 1/2। सेंट्रल एटम मेरे पास कौन सा है, वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए आपके पास 2। बात करें मोनोवेलेंट एटम की, यहाँ पे क्लोरीन जो है उसकी वैलेंसी कितनी होती है, -1 होती है। तो क्लोरीन एक मोनोवेलेंट एटम है। क्लोरीन एक मोनोवेलेंट एटम है तो आपके पास कितने एटम जुड़े हुए मोनोवेलेंट, 2 जुड़े हुए। H = क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू आपके पास क्या आ गया 4, कैंसिल आउट करा तो आपके पास क्या आ गया 2। 2 आ गया तो हाइब्रिडाइजेशन आपके पास कौन सा रहेगा, sp हाइब्रिडाइजेशन। तो BeCl2 में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है, sp। अब मैंने कहा कि आप नंबर ऑफ लोन पेयर भी कैलकुलेट करके बता दें कि कितने लोन पेयर होंगे, कितने लोन पेयर होंगे। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपके पास कितने एटम्स बॉन्डेड है बेरिलियम से, कैसे 2 है। H की वैल्यू भी कितनी आ रही है आपके पास, 2 आ रही है। तो 2 आ रही है तो 2 - 2 करेंगे तो आपके पास लोन पेयर कितने आएंगे, 0। लोन पेयर आपके पास कितने आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर देखें, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर तो वो आपके पास कितने होंगे, 2 होंगे, क्योंकि कितने क्लोरीन बॉन्डेड है सर, 2 ही क्लोरीन बॉन्डेड है। तो इसके कारण से बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे, 2। लोन पेयर कितने होंगे सर के, 0 होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि आपके पास कितने क्लोरीन है, 2, और आपके पास H की वैल्यू भी कितनी आ रही है कि सर 2 आ रही है। तो 2 - 2 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और एग्जाम्पल देखते हैं, देखिएगा CH4 है जैसे आपके पास, CH4 में सेंट्रल एटम कौन सा है, कार्बन है। H = 1/2 इंटू कार्बन 2s2 वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 4। हाइड्रोजन मोनोवेलेंट है, कितने हैं, 4। तो H = आपके पास क्या आ गया, 1/2 इंटू आपके पास 8, तो कितना आ गया आपके पास 4। H की वैल्यू जब 4 होती है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3। H की वैल्यू अगर 4 हो तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाता है, sp3 हो जाता है। मैंने कहा लोन पेयर बता दो, तो आप कहोगे सर लोन पेयर 4 - 4 कर दो, कितने आएंगे, 0। मैंने कहा बॉन्ड पेयर बता दो, कि सर बॉन्ड पेयर होंगे 4, क्योंकि 4 हाइड्रोजन एटम्स क्या है, बॉन्डेड है। तो लोन पेयर आपके पास 0, बॉन्ड पेयर क्या रहेंगे आपके पास, 4 रहेंगे। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp हाइब्रिडाइजेशन है। sp हाइब्रिडाइजेशन है तो बॉन्ड एंगल कितना हो गया सर, 109 डिग्री और 28 मिनट। 109 डिग्री और 28 मिनट ये इसका बॉन्ड एंगल हो जाएगा। मैंने कहा आपको शेप जो है वो टेट्राहेड्रल होगी, शेप इसकी कौन सी होगी, टेट्राहेड्रल शेप होगी। आइए आगे चलते हैं एग्जांपल नेक्स्ट में।
आपके पास आ गया NH3, NH3 आ गया आपके पास, अमोनिया आ गया, अमोनिया आ गया। और आपको क्या करना है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन बताना है, बॉन्ड पेयर बताना है, लोन पेयर बताना। तो अमोनिया की बात करें तो सेंट्रल एटम आपके पास क्या है कि सर नाइट्रोजन, कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा 2p3, बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन 5, एच की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 1/2 इंटू आपके पास 5 प्लस आपके पास क्या आ जाएंगे 3, एच इक्वल 1/2 इंटू 8, कैंसिल आउट करोगे 4, तो आपके पास 4 आ गया। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा रहेगा, sp3। और फरमाइएगा यहाँ पे H की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, 4 आ रही है, 4 आ रही है, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया, sp3। मैंने कहा लोन पेयर कैलकुलेट कर दीजिए, तो लोन पेयर H की वैल्यू कितनी है कि सर 4 है, 4 लिख दी, माइनस कितने हाइड्रोजन बॉन्डेड है कि सर 3 है, तो लोन पेयर आपके पास कितना आ गया, 1 लोन पेयर आ गया, और 3 आपके पास क्या आ जाएंगे, बॉन्ड पेयर आ जाएंगे। 1 लोन पेयर आ गया, 3 आपके पास क्या आ जाएंगे, बॉन्ड पेयर आ जाएंगे। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp3। अब देखिए यहाँ पे लोन पेयर आ रहा है, तो अब अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक VSEPR के अकॉर्डिंग इसकी स्ट्रक्चर निकालेंगे, क्योंकि VSEPR कहता है कि कोई भी आपके पास मॉलिक्यूल हो उसकी ज्योमेट्री जो है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर और नंबर ऑफ लोन पेयर। तो यहाँ पे लोन पेयर आ गया, तो ज्योमेट्री इसकी टेट्राहेड्रल नहीं होगी, बॉन्ड एंगल इसका 109 डिग्री 28 मिनट नहीं होगा, उससे थोड़ा सा कम होगा। क्यों होगा वो VSEPR में देखेंगे अपन। ओके, नेक्स्ट आपके पास एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपके पास आ गया H2O, सेंट्रल एटम आपके पास सर ऑक्सीजन, 2 2s2, और मेरे पास वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं कि सर 6 है, सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन कि सर 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो आपके पास H क्या आएगी 1/2 इंटू 1/2 इंटू आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है कि सर sp3 आ रहा है। हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे भी कौन सा है, sp3, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। बॉन्ड पेयर और लोन पेयर देखिएगा, तो लोन पेयर आपके पास कितने आएंगे कि सर लोन पेयर हमारे पास आएंगे 4 - 2 यानी कि 2 लोन पेयर। तो कैसे सर, H की वैल्यू कितनी 4, कितने हाइड्रोजन बॉन्डेड है कि सर 2, तो 4 - 2 आपके पास लोन पेयर कितने आ गए, 2 आ गए। तो ऐसे अपन लोन पेयर, बॉन्ड पेयर और हाइब्रिडाइजेशन डिटरमाइन करते हैं। देखिएगा नेक्स्ट एग्जांपल, मैंने कहा मेरे पास है PO4 - 3, इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा जल्दी से बता दीजिए। PO4 - 3 में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा जल्दी से बता दीजिए। PO4 - 3 फॉस्फेट आयन है, PO4 - 3 आयन, सर sp3, sp3 टेट्राहेड्रल शेप। ओके। तो PO4 - 3 की बात करें तो यहाँ पे आपके पास सेंट्रल एटम जो है वो सेंट्रल एटम है फॉस्फोरस। कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो इसका आता है नियॉन 3s2 3p3। एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी, देखिएगा 1/2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5। 5 क्यों आया, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल कितने हैं आपके पास 5 है। फिर क्या आएगा, फिर आएगा +0, कि सर 0 क्यों आया, 0 इसके लिए आया क्योंकि यहाँ पे फॉस्फोरस से जो एटम बॉन्डेड है वो बाइवेलेंट है। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है 2, अपने को कौन से चाहिए, अपने को चाहिए मोनोवेलेंट, जैसे हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन।
जिसकी वैलेंसी क्या हो 1 हो, वो हो तो उसकी वैल्यू रखेंगे। ऑक्सीजन जो है वो आपके पास क्या है बाइवेलेंट है, बाइवेलेंट है तो बाइवेलेंट को काउंट नहीं करेंगे तो प्लस क्या आ गया 0, माइनस आपके पास 0 क्योंकि ये आपके पास क्या है एनायन है, कैटायन नहीं है, और प्लस आपके पास क्या आ गया 3 क्योंकि एनायन पे चार्ज कितना है 3, फोस्फेट PO4 -3 एनायन पे चार्ज कितना है कि सर 3 है, तो 1/2 5 0 - 0 + 3 H की वैल्यू कितनी आएगी 1/2 इंटू आपके पास 8, कैंसिल आउट करोगे तो क्या आ गया 4, और जब H की वैल्यू 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा कि सर sp3 होगा। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा आपके पास sp3 होगा। तो ऐसे अपन हाइब्रिडाइजेशन डिटरमाइन करते हैं। ये जो फॉर्मूला है वो काम आता है बहुत, बॉन्ड पेयर कैलकुलेट कर सकते हैं, इससे लॉन्ग पेयर भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट हुआ। कल की क्लास में VSEPR यानी कि वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है, और VSEPR तक ही आपके मिड टर्म एग्जाम में आने वाला सिलेबस। ओके, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में VSEPR के साथ। ओके, थैंक यू।